हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। अभी हम जे एडवांस 2025 पेपर 2 मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं एंड एज पार्ट ऑफ दैट सीरीज वी ऑलरेडी हैव सॉल्व्ड two questions 1 and 2. दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट्स नहीं है, इट्स जस्ट द थोड़े से कैलकुलेशंस है ट्रिग्नोमेट्री के, टिपिकल ट्रिग्नोमेट्री लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो I would classify these problems on a medium level, but from calculations point of view this is little bit tedious. तो ठीक है, इसको शुरू करते हैं हम लोग। शुरू करने से पहले एज ऑलवेज आप वीडियो को पॉज करके पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो और सॉल्व करने के बाद आप मैच करो सॉल्यूशन से जो हम यहाँ पे बताते हैं और जो आपके सॉल्यूशंस हैं। द पर्पस ऑफ solving it is that it will help you learn new concepts. तो बेसिकली इससे दो प्रॉब्लम्स को हम टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला चीज, अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रखे हैं तो आपके लिए रिविजन्स हो जाएगी, और अगर आपने कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ रखे हैं देन इन दैट केस यू गेट टू नो अ लिटिल बिट अबाउट दैट कॉन्सेप्ट्स एज वेल। तो आप पूरे ब्लैंक नहीं रहोगे। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जनरली IIT जे लेवल के जो प्रॉब्लम्स होते हैं जे एडवांस के, उसमें आपको सिंगल कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम रेयरली आते हैं, उसमें मल्टीपल कंसेप्ट्स के यूज होते हैं। ये वैसे सिंगल कंसेप्ट है, टिपिकल ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड कंसेप्ट्स के हैं, बट जनरली उस तरीके के प्रॉब्लम आते हैं। अब उस तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यू नीड टू नो बेसिकली ऑल द कंसेप्ट्स। तो जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उस समय में हमारा इंटेंशंस होता है कि हम सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर सकें, जितने डीप में कवर कर सके उतने डीप में कोशिश करते हैं। बट जनरली बेसिकली बहुत ज़्यादा डीप में जाना पॉसिबल नहीं हो पाता। द रीज़न बीइंग विद लिमिटेड टाइम्स एट द सेम टाइम क्या होते हैं, हर एक प्रॉब्लम्स के मैं कॉन्सेप्ट्स के डीप में जा करके समझाने की शुरू करूँगा तो मतलब एक तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, दूसरी आपके लिए थोड़ी बोरिंग भी हो जाएगी। तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कंसेप्ट्स को जरूर टच करेंगे। ऑलवेज हम हाईलाइट भी करेंगे कि कहाँ पे आपको इसमें थोड़ी सी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, कहाँ पे आपको बेसिकली कौन से कंसेप्ट्स पे फोकस करने हैं, वो सारे चीज़ कवर करेंगे। बट जनरली हम कंसेप्ट्स को टच जरूर करते हैं, हर एक प्रॉब्लम्स के एवरी सिंगल स्टेप्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। बट इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि कहीं पे हमें थोड़ी सी और फोकस करनी चाहिए तो आपके फीडबैक के बेसिस पे मैं बेसिकली आगे उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश भी करूँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये प्रॉब्लम कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 tan थीटा माइनस हाफ साइन इनवर्स 6 tan थीटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज, और यहाँ पे कुछ कंडीशंस दे रखे हैं। हियर द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin इनवर्स x एंड tan इनवर्स x assume values in -π/2 and -π/2 to π/2 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट्स है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट्स है, ठीक है, जो कि हमें पता ही है। बेसिकली जब भी साइन इनवर्स tan इनवर्स कोई भी इनवर्स होते हैं तो उसके इनवर्स की प्रॉपर्टीज ही होती है कि वो बाइजेक्टिव्स होगी तभी इनवर्स निकलेगी, और वो 1-on-1 रिलेशंस बेसिकली साइन एक्स के हमारे जो ग्राफ होते हैं वो कैसे होते हैं, राइट। ये यहाँ पे होते हैं 0, ये होते हैं -π/2, दिस इज π/2, राइट। और यहाँ से यहाँ के बीच में क्या होगा, ये इन्वर्स होगा, राइट। 1/2 दोनों है, ठीक है, तो ये इन्वर्स होगा। सिमिलरली tan इनवर्स के भी केस में सेम होते हैं, ठीक है। चलते हैं, तो ये इन्होंने बोल रखा है, बट दिस इज जस्ट फ्रॉम प्रॉब्लम कंप्लीटनेस पर्सपेक्टिव बिकॉज वी ऑलरेडी नो दीज थिंग्स। अगर वो नहीं भी देता तो कोई जरूरत नहीं थी, बट कहीं ना कहीं तो डिफाइन करनी पड़ती है इसे एक्चुअली, चाहे आप -π/2 से π/2 में कर लो या फिर किसी दूसरे इंटरवल में कर लो, बिकॉज दीज आर बेसिकली
ये सर्कुलर फंक्शंस हैं तो रिपीट होते रहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रॉब्लम्स पूरी अलजेब्रिक है, कुछ भी नहीं है इसमें वैसा जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट्स को यूज करना पड़े। ठीक है, तो अब इस अलजेब्रिक इक्वेशंस को मुझे सॉल्व करना है और इसमें से रियल सॉल्यूशंस निकालने हैं। अब वो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो सबसे पहले मुझे तो एक चीज़ दिख रही है कि ये tan इनवर्स टू tan थीटा है, यहाँ पे साइन इनवर्स कुछ है इसमें। अच्छा, तो एक चीज़ मुझे दिख रही है, यहाँ पे मैं कुछ तो कर सकता हूँ इस चीज़ को। तो सपोज यहाँ पे मैं ओके लेट t इज इक्वल्स टू tan थीटा रख लूँ। ठीक है, अगर मैं ऐसा रख लेता हूँ तो थीटा इज इक्वल्स टू हो गया tan इनवर्स। थीटा को एज इट इज मैं रख रहा हूँ अभी, मतलब वैसे तो मैं इसको tan इनवर्स t भी रख सकता हूँ, बट अभी के लिए नीड नहीं है मुझे, क्योंकि बिकॉज मैं अभी राइट साइड को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। माइनस हाफ साइन इनवर्स 6t डिवाइडेड बाय 9 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो ये तो मेरा टर्म्स थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। इस टर्म्स को ना मैं थोड़ा सा और कर सकता हूँ सिंप्लीफाई। कैसे? अब आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी, एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री में ना बहुत सारे फार्मूलेस हैं, और फार्मूले एक्चुअली आप डिराइव भी कर सकते हो इन सारे फार्मूलेज को, बट एग्जाम के समय में ना डिराइव करना बिकम लिटिल बिट टीडियस। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कुछ कुछ जो स्टैंडर्ड्स फार्मूलेस हैं उसको याद रखो आप, बिकॉज उससे दो दो बेनिफिट्स मिलते हैं एक्चुअली। इस तरीके के जो अल्जेब्रिक मैनिपुलेशंस होते हैं, अगर फार्मूलाज आपको याद रहते हैं तो क्लिक करते हैं एक्चुअली माइंड में कि मुझे ये चीज़ करना चाहिए। अगर फॉर्मूले याद नहीं रहेगी तो आपको फिर एक तो डिराइव करने पड़ेंगे, दूसरे ये चीज़ क्लिक नहीं करेगा। आप डिरिवेशंस आप कर भी लोगे तो भी क्लिक नहीं करेगी। तो ट्रिग्नोमेट्री में स्पेशली जनरली मैं रिकमेंड नहीं करता कोई भी चीज़ आप बेसिकली मेमोराइज करो, बट ट्रिग्नोमेट्रिक के स्टैंडर्ड्स फार्मूलाज अगर आप याद करके रखते हो तो दिस इज ट्रेमेंडसली हेल्पफुल ऑल द टाइम। सो इस चीज़ों को अगर मैं यहाँ पे देखूँ 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर मेरी होती है तो इसमें क्या वैल्यूज होती है? 2 tan इनवर्स x पाई माइनस 2 tan इनवर्स x and minus pi minus 2 tan inverse x when x is what? Mod of x is less than 1, when x is greater than 1, and when x is less than -1। आई थिंक ये तीन कंडीशंस होते हैं। ठीक है, तो ये याद होने चाहिए आपको। ये याद नहीं रहेगी तो फिर पहला चीज़ तो ये आपको क्लिक नहीं करेगा कि इसको मैं इसमें कन्वर्ट कर लूँ। ठीक है, दूसरा चीज़, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगी, अगर ये आपको क्लिक कर भी गया किसी तरीके से कि ये कोई फॉर्म हमने देखा हुआ है, तो उस केस में ना फिर इसको डिराइव करने के लिए थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी। वैसे डिराइव किया जा सकता है, उतना भी लेंदी नहीं है एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट इस केस में, बट वो क्या है ना कि रेंज 3 डिफरेंट केस बनेंगे और उस केस में जा करके आप वैल्यूज़ निकालोगे तो एग्ज़ाम में ना टाइम के प्रेशर्स में मिस्टेक्स होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। वैसे निकालना वेरी इजी है इस केस में, ये इस वाले के लिए, बट इन जनरल मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, स्टैंडर्ड्स चीज़ों को आप याद कर लो। याद करोगे तो ये आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब इसको मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा? मैं सबसे पहले इसको 6 से डिवाइड कर दूंगा, सॉरी 9 से डिवाइड करूंगा, राइट? 9 है यहाँ पे 1 के केस में, तो 9 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 60/9 9/9 प्लस 1/9 टी स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको मैं करूँ तो 2 3, ये तो 1 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाता है आपको साइन इनवर्स व्हाट 2t/3 1 प्लस t/3 के होल स्क्वायर। 1/9 को मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है, राइट? अगर मैं x इज इक्वल्स टू t/3 मान लो तो यहाँ से क्या आ जाएगी मेरे पास? साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में आ गया, राइट? ठीक है,
अब इस फॉर्म में मेरे पास आ गया ये एग्जैक्टली एक्स में। बेसिकली इसको बस याद रखना, x इज इक्वल टू टी बाई थ्री हमने यहाँ पे लिया हुआ है और यहाँ t इज इक्वल टू टेन थीटा लिया हुआ है। ये दो चीज़ याद रखना। अब बस मैं केस बना करके इसमें वैल्यूज डालते रहूँ, हो जाएंगे। केस वन क्या है मेरा? केस वन है व्हेन मॉड x इज लेस देन वन और x क्या है? t बाई थ्री है, तो बेसिकली मॉड t बाई थ्री इज लेस देन वन विच इम्प्लाइज मॉड t इज लेस देन थ्री। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग इज कि t की वैल्यूज माइनस थ्री से लेस देन इक्वल टू होगी, मतलब इट डजंट मैटर दो इन दिस केस। तो ठीक है, अब t की वैल्यू माइनस थ्री से थ्री के बीच में होगी, तब हमारा वैल्यूज क्या आएगा? इसका वैल्यूज थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स टू टी, ठीक है, माइनस क्या है? टू टेन इनवर्स एक्स है, राइट? जब x की वैल्यूज लेस देन वन है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ टू टेन इनवर्स इंटू टू टेन इनवर्स x है। x का वैल्यूज क्या है? t बाई थ्री है, t बाई थ्री। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब इस केस में मेरे पास टू हो गया। अच्छा, इसको मैं अगर इस साइड ले आऊं तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास? थीटा प्लस टेन इनवर्स टी बाई थ्री इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स टू टी, राइट? अब टेन इनवर्स यहाँ पे अब कैसे मैं टेन इनवर्स को निकाल सकता हूँ? यहाँ से मुझे हटाना है, तो मैं क्या यूज करूँ कि टेन इनवर्स मेरे पास यहाँ से निकल जाए? मैं टेन यहाँ पे भी लगा दूँ, टेन यहाँ पे भी लगा दूँ, राइट? तो ये हो जाएगी टेन थीटा प्लस टेन इनवर्स टी बाई थ्री इज इक्वल्स टू टेन ऑफ टेन थी इनवर्स टू टी। ठीक है, अब क्या है? अच्छा ठीक है, ये क्या हो गया? टेन ए प्लस बी, राइट? टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? टेन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू व्हाट? टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन ए टाइम्स टेन बी, राइट? यही होता है फॉर्मूला टेन ए टेन बी का, टेन ए प्लस टेन बी का। अब वो बस इंप्लीमेंट कर देना मुझे। क्या आ जाएगी? टेन थीटा प्लस टेन ऑफ टेन इनवर्स टी बाई थ्री डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन थीटा टाइम्स टेन ऑफ टेन इनवर्स टी बाई थ्री इज इक्वल्स टू टेन ऑफ टेन इनवर्स जाएगा, टू टी बच जाएगा। अच्छा, थीटा मैंने क्या एज्यूम किया था? टी इज इक्वल्स टू टेन थीटा। अब यहाँ पे मैं थीटा की जगह टेन इनवर्स डाल देता हूँ। ऊपर से मैं नहीं डाला था क्योंकि कैलकुलेशंस के लिए, राइट? कि मुझे यहाँ पे फिर बार बार उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता। मैं यहाँ पे पुट इन कर दे रहा हूँ, टेन इनवर्स टी है, ये भी क्या है? टेन इनवर्स टी है, टेन इनवर्स टी, राइट? अब यहाँ से क्या आ गया मेरे पास? यहाँ से आ गया मेरे पास वैल्यूज टेन ऑफ टेन इनवर्स टी मतलब टी प्लस टेन ऑफ टेन इनवर्स टी बाई थ्री, बेसिकली टी बाई थ्री डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन ऑफ टेन इनवर्स टी, बेसिकली वन माइनस टी इंटू टेन ऑफ टेन टी बाई थ्री इज इक्वल्स टू टू टी। अब ये क्या हो गया? थ्री प्लस वन फोर टी बाई थ्री, और यहाँ से आगे अच्छा थ्री तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे भी थ्री है तो मैं इसको कैंसिल आउट ही कर देता हूँ। यहाँ से आ जाएगा थ्री टी प्लस टी फोर टी डिवाइडेड बाई थ्री माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू टी। ठीक है, ये इक्वेशंस आ गए मेरे पास। ठीक है, अब t का वैल्यूज क्या है? ओके, यहाँ पे भी मेरे पास दो केस बनेंगे व्हेन t इज इक्वल्स टू जीरो। अब t इज इक्वल्स टू जीरो होगा तो लेफ्ट हैंड साइड जीरो होगा, राइट हैंड साइड जीरो होगा, राइट? फोर टी फोर ऊपर जीरो है, नीचे थ्री, जीरो बाई थ्री जीरो,
2 इंटू टी 0 0। ओके, तो 0/0 सेटिस्फाई करेगा। अब टी का वैल्यू अगर 0 होगा तो टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई, राइट, एन पाई। बट क्या है, टेन थीटा किस में डिफाइन होगा? -π/2 से π/2 के बीच में डिफाइन। तो थीटा का एक ही वैल्यूज आएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 0, एक ही वैल्यूज रहेगा यहाँ से, एक वैल्यूज तो आ गया मेरे पास। अब दूसरा मैं देखता हूँ व्हेन टी इज नॉट इक्वल्स टू 0। अच्छा, टी इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तो क्या होगा? 2t से मैं 40 को कट कर सकता हूँ, बेसिकली टी को मैं कट कर सकता हूँ, 2 से 2 हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हो गया यहाँ से, 2 इज इक्वल्स टू 3 माइनस टी स्क्वायर। सो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। टी का वैल्यू क्या आएगा? +-1। ठीक है, टी का वैल्यू +-1, टी का वैल्यू क्या है? टेन थीटा, टेन थीटा का वैल्यू +-1। कहाँ से? -π/2 से π/2 के बीच में कहाँ पे वैल्यूज आएगा थीटा का? वैल्यूज π/4 एंड -π/4। ठीक है, तो तीन वैल्यूज आ गए मेरे पास। यहाँ से दो वैल्यूज आए, यहाँ से एक वैल्यूज आए, 3 वैल्यूज तो हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, तब इसका अब केस 1 तो निकाल लिया हमने, केस 2 और केस 3 देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैं यहां से हटा देता हूं। टी का वैल्यूज, सॉरी थीटा का वैल्यूज मेरे पास आ गया है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। थीटा का वैल्यूज क्या आ गया है? 0, π/4 एंड -π/4। ठीक है, ओके। अब देखते हैं हम केस 2। केस 1 देख लिया, केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या है? x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। सो बेसिकली यहाँ से क्या आ गया? t/3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स t इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब t का वैल्यूज अगर 3 से ज्यादा है तो उस केस में क्या है वैल्यूज? यहाँ पे क्या मैं डाल सकता हूँ? थीटा इज इक्वल्स टू, अगेन थीटा को मैं एज इट इज ले रहा हूँ अभी, बाद में मैं पुट इन कर दूंगा लास्ट टाइम की तरह। tan इनवर्स 2t माइनस हाफ, अच्छा इसका वैल्यूज क्या आएगा? 5 पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, राइट, सॉरी x की वैल्यूज t/3 डालो, x की वैल्यूज है t/3। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, बस कैलकुलेट ही कैलकुलेट करना है। tan इनवर्स 2t माइनस π/2 प्लस माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल आउट, tan इनवर्स t/3। ठीक है, अब क्या है? tan a tan b, बेसिकली a प्लस बी यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, π/2 को इस साइड में ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा? π/2 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2t प्लस tan इनवर्स t/3। ठीक है, ओके। अब क्या है, दोनों साइड टेन कर दूं मैं इसको, π/2 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? tan ऑफ tan इनवर्स 2t प्लस tan इनवर्स t/3, राइट। अब tan ऑफ π/2 प्लस थीटा क्या होगा? π/2 जैसे ही होगा तो क्या हो जाएगा? ये कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा इन सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट। π/2 प्लस थीटा है, राइट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट में माइनस हो जाएगा, राइट, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू, अब ये यहाँ से क्या आएगा? tan a क्या हो जाएगा? tan ऑफ tan इनवर्स 2t, राइट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2t, tan ऑफ tan इनवर्स, यहाँ से tan ऑफ tan इनवर्स t/3 प्लस t/3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस यहाँ से 2t इंटू t/3, ये आएगा tan ऑफ tan इनवर्स t, tan ऑफ tan इनवर्स t/3। ठीक है, ये आएगा। इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा 6 + 1 7t डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2t स्क्वायर, 3 माइनस 2t स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। अच्छा,
कॉट टी क्या होगा, टेन टी इज इक्वल्स टू टी है, तो कॉट क्या होता है, कॉट इसका उल्टा होता है, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1/t हो जाएगा, राइट। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, यहां से आ गया -1/t इज इक्वल्स टू 7t डिवाइडेड बाई 3 - 2t²। अब यहाँ पे माइनस है मेरे पास पहले ही, तो ये हो जाएगा 2t² - 3 इज इक्वल्स टू 7t², राइट। अब 7t² है, ये हो गया -3 इज इक्वल्स टू 2t², इधर गया तो 5t²। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, t² इज इक्वल्स टू -3, सो t² इज -3/5। माइनस हो सकता है क्या t² का वैल्यू, किसी भी स्क्वायर का वैल्यूज, कोई रियल सॉल्यूशंस यहाँ पे आएंगे, नहीं आएंगे। तो बेसिकली ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो केस 2 पॉसिबल नहीं है। अब वैसे केस 2 पॉसिबल नहीं है तो सिमेट्री से मैं बोल सकता हूँ केस 3 भी पॉसिबल नहीं होगी, यहीं से, इसके डेफिनेशन से ही। बिकॉज जिस समय में आप ये निकालोगे, थोड़ी सी डेरिवेशंस भी समझना क्यों जरूरी होता है, वो यहाँ से समझ में आता है। यहाँ पे मेरे पास टाइम बच जाता अगर मैंने डेरिवेशंस समझे होते। तो बेसिकली एग्जाम में मुझे डिराइव नहीं करना है कोई फॉर्मूलाज को, बट अगर मैं डेरिवेशन समझ के रखूँ तो ये क्या आता है, साइन इनवर्स साइन ऑफ 2y, राइट। जब आप करोगे तो यहाँ से आता है 2y। अब ये 2y की वैल्यूज हो जाती है -π से लेकर के पाई के बीच में। जनरली टेन इनवर्स किसके बेस में होता है, टेन इनवर्स अगर y रहता तो ये आते हैं आपको -π/2 से π/2 के बीच में, बट चूंकि 2y हो गया तो 2y हो गया तो -π से π के बीच में डिफाइन हो जाते हैं। तो सिमेट्री से हमेशा हर एक जगह सिमेट्री है, तो सिमेट्री से हमें समझ में आ जाएगा कि ये भी वैल्यू सेम आएगा जब लेस देन इक्वल्स टू 1 में। बट ठीक है, उसमें हम नहीं जाते हैं, हम उसको सॉल्व ही करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो मैं यहाँ पे क्या आएगा, -π -210, बस यही एक डिफरेंस है, तो ये प्लस हो जाएगा, राइट। प्लस होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 210, वो तो सेम रह जाएगा, -π/2 प्लस थीटा, सो ये हो जाएगा -π/2 प्लस थीटा, सो बेसिकली थीटा -π/2। अब थीटा -π/2 तो हमें नहीं पता, लेकिन टेन क्या है, टेन -x क्या होता है, -10x होता है, राइट। तो अगर मैं कहूँ टेन ऑफ -π/2 माइनस थीटा, बिकॉज थीटा -π/2 हमें नहीं पता कहाँ लैंड करेगा, बट π/2 माइनस थीटा हमें पता है कहाँ लैंड करेगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -10 ऑफ π/2 माइनस थीटा, ठीक है। अब π/2 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा हो गया, π/2 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, माइनस पहले से मैंने निकाला है, माइनस कॉट थीटा अगेन सेम आ गया, माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू, इस साइड का एक्सप्रेशन सेम रहेगा, वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, तीनों केस हमने निकाल लिया। तीनों केस में मतलब पहला वाला जो केस था, जो सॉल्यूशंस आया था वही सॉल्यूशंस होगी, एंड दिस इज द आंसर। तो देखा आपने क्वेश्चंस, मैं तो ये भी नहीं बोलूंगा, मुझे पहले लगा था ये थोड़ी सी कैलकुलेशंस लेंदी होगी, बट कैलकुलेशंस भी कोई बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं थी, बट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से या ऑब्वियसली कैलकुलेशंस थोड़ी थी, तो मिस्टेक्स के चांसेस भी थे इसमें। बट अच्छी बात यह है कि ये सिमेट्री से मुझे ये चीज़ समझ में आ जाती है, और दूसरी ना, ऑप्शंस में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बिकॉज इन्होंने डोमेन पहले से ही दे रखा है, और इन्वर्स है तो थोड़ी सी मैं रिलैक्स हो जा सकता हूँ जब भी इन्वर्स में देखूँ तो, बिकॉज इन्वर्स जैसे ही मैं देखूंगा तो 1-on-1 होगी, ठीक है। 1-on-1 होगी तो मतलब किसी न किसी एक डोमेन में, मतलब इट्स इजियर टू एक्चुअली आइडेंटिफाई दोज डोमेन्स एंड सॉल्यूशंस। तो ऑप्शंस अच्छे तरीके से दे रखे थे, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन्स नहीं थी, एक्सेप्ट जो कैलकुलेशंस हैं, तो कैलकुलेशंस में मिस्टेक्स हो सकते थे, और मिस्टेक्स के कारण से प्रोबेबली कोई अलग आंसर आता, तो दैट्स अ डिफरेंट। बट मिस्टेक्स भी होते तो भी आपको ऑप्शंस नहीं मिलते, बिकॉज अगर कोई मिस्टेक्स, मैं समझता हूँ कि प्लस और माइनस के कोई मिस्टेक्स अगर आप करते हो और t² इज इक्वल टू 3/5 ले आते, तो t की वैल्यूज आपको यहाँ से 2 मिलती, राइट। इससे भी 2 मिलते, इससे भी 2 नहीं मिलते, और यहाँ से 3 सॉल्यूशंस ऑलरेडी आपको दे रखे थे।
तो आपके पास कितने हो जाते हैं? 3 2 5 2 7, 7 सॉल्यूशंस होते, 7 ऑप्शंस में नहीं था। तो ऑप्शन से भी आपको थोड़ी सी किफायत दिया हुआ था इसमें। ठीक है, यही थे इस प्रॉब्लम्स में। सो सी यू अगेन, थैंक यू।